क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 13 है, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू यू फॉल इल। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी। तो पहला देखिए क्या शर्त है, इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में यानी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन किए, क्या चेंजिंग आप किए हैं। ठीक है, यानी पिछले एक वर्ष में जिन बीमारियों से आप पीड़ित हुए उसे हटाने के लिए अपने डेली लाइफ की दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन किए वो हमें बताना है। और दूसरा है, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने आस पड़ोस में क्या परिवर्तन किए, क्या चेंज किए वो हमें बताना, यानी क्या चेंज करना चाहेंगे वो भी हमें बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पिछले एक वर्ष में मुझे एक बार मलेरिया बुखार और दूसरी बार दस्त हुई, दो बीमारियां हो गई। और इनसे बचने के उपाय मैंने क्या किए पहले में हमें बताना है। मैंने अपनी दिनचर्या में निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया, ठीक है, क्योंकि दोबारा मलेरिया बुखार ना हो जाए कि मच्छरों से फैलता है। और दूसरा, वर्षा ऋतु में पूरी बाजू की कमीज और पतलून पहनना शुरू किया ताकि मच्छर नहीं काट पाएँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, ये परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद इन बीमारियों से बचने के आस पड़ोस में मैंने क्या परिवर्तन किया। तो ऐसे लिखना है बी में, पास पड़ोस में परिवर्तन, आस पास पानी जमा नहीं होने दिया, पानी की टंकी को साफ तथा ढक कर रखना शुरू किया। तीसरा, खिड़कियां तथा दरवाजे पर तार की जाली लगवाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। ये सही बात है, ये तीनों क्या है, ये रोगी के संपर्क में रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमारी से कैसे बचाते हैं, रोगी के संपर्क में रहते हुए भी। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। देखिए, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी निम्न तरीक़ों से अपने आप को बीमार होने से बचाते हैं। पहला तरीका क्या है उनका, वे रोगी को छूते समय हाथ में दस्ताने पहनते हैं, फिनाइल आदि का कार्यस्थल को क्या करते हैं, विसंक्रमित करते हैं। ठीक है, फिनाइल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद तीसरा, वे मास्क का प्रयोग करते हैं। चौथा, संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, यानी अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं और साफ़ कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल, अपने आसपास में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव भी हमें देना है। ठीक है, पहले 3 बीमारियां बताना है और उन बीमारियों को रोकने के लिए, फैलने से बचाने के लिए प्रशासन को जो सुझाव हम देंगे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, पास पड़ोस में होने वाली बीमारियां, पहला मलेरिया, दूसरा टाइफाइड और तीसरा पीलिया। ठीक है, और इसके बाद स्थानीय प्रशासन को हम सुझाव जो देंगे, पहला सुझाव जल जमाव को रोकना तथा मच्छरों को समाप्त करना। ठीक है, दूसरा साफ़ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, क्योंकि टाइफाइड जो पीलिया होता है वो अशुद्ध पानी पीने से ही होता है। तीसरा, हेपेटाइटिस की टीके लगवाना। ठीक है, ये 3 हम सुझाव देंगे। इसके बाद हमारा चौथा सवाल देखिए क्या है, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, वो काफ़ी छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा बीमार है। दूसरा है, उसे कौन सी बीमारी है। तो पहला का आंसर देखिए क्या है, बच्चा बीमार है, हम कैसे पता लगाएंगे। तो ए में हमें लिखना है, बीमारी के लक्षण से पता चलता है कि बच्चा बीमार है। ठीक है, उसके लक्षण से, या स्वस्थ है। बीमार बच्चा जो है वो सामान्य से अधिक रोता है, खाना नहीं खाएगा, बेचैन रहेगा। ठीक है, कुछ अन्य लक्षण जैसे शरीर का तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा खांसी, सर्दी, सांस लेने में परेशानी होगी, दस्त, उल्टी होगी। ठीक है, ये सारे लक्षण हो गए। और दूसरा, उसे कौन सी बीमारी है। तो बी में हमें लिखना है, वो बच्चा बार बार उस अंग को स्पर्श करेगा जहाँ, ठीक है, जहाँ उसे कष्ट है और उसी तरफ झुकेगा और अकड़ेगा। और तीसरा आप लिख सकते हैं, मेडिकल जांच कराने पर, ठीक है, उसे ये मालूम चल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है और क्यों। तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ दी गई हैं और प्रत्येक के बारे में हमें बताना है। पहला देखिए, जब वो मलेरिया से ठीक हो रहा है। तो पहला स्थिति कौन सा है, जब वो मलेरिया से ठीक हो रहा है। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है,
जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है तो वो शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर होगा। ऐसी स्थिति में अगर वो अपने उपचार में लापरवाही करेगा तथा उचित आहार नहीं लेगा तो वो पुनः बीमार हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, वह व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो चुका है, पूरी तरीके से स्वस्थ है और चेचक की रोगी की सेवा कर रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, देखिए, वो ठीक होने के बाद चेचक की रोगी की सेवा कर रहा है। यदि मलेरिया से ठीक हुआ व्यक्ति चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है तो आवश्यक सावधानी नहीं रखता है तो वह चेचक से पुनः संक्रमित हो सकता है। ठीक है। सी नंबर में देखिए, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक की रोगी की सेवा करता है। ठीक होने के बाद उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा करता है, तो क्या वो बीमार हो सकता है? तो इसका आंसर देखिए, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन तक उपवास करने से उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगी, अत्यंत कमज़ोर हो जाएगा और इस प्रकार चेचक से संक्रमित होने की संभावना वो बढ़ जाएगी। तो 5वां हो गया। इसके बाद 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों। यहाँ सी तक है। तो पहला है जब आपकी परीक्षा का समय है। ठीक है। तो क्या इस परिस्थिति में आप बीमार हो सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए, परीक्षा के समय अत्यधिक तनाव के कारण नींद की समस्या आ सकती है और इस अवधि में उपयुक्त पोषण और पर्याप्त नींद नहीं लेने पर विद्यार्थी कमज़ोर हो जाएगा और वो बीमार पड़ सकता है। ठीक है, बीमार पड़ सकता है। इसके बाद बी नंबर, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिनों तक यात्रा कर चुके हों, तो ऐसी स्थिति में बताना है। तो देखिए, यात्रा के दौरान उचित आहार और नींद नहीं लेने पर स्थिति में हमें अम्लता यानी एसिडिटी और उल्टियाँ हो सकती है, अर्थात हम बीमार हो सकते हैं। सी नंबर में देखिए, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है, तो इसका आंसर लिखना है, अगर असावधानी पूर्वक खसरा के रोगी के संपर्क में आते हैं, मित्र के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, हम बीमार हो सकते हैं। देखिए, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैल जाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या है, यदि आप एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं उसे देने के लिए? स्वयं को देते हैं, अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की, क्यों? तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, देखिए, जो हम संक्रामक रोग के टीके की खोज करते हैं, संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी ही आसानी से किसी भी माध्यम से, स्पर्श करने से, छूने से, खांसने से। ठीक है। तो इसका आंसर हमें चयन करना है। यदि हम किसी संक्रामक रोग के टीके को तैयार करते हैं तो इसका प्रयोग अपने क्षेत्र के सामान्य रोगों के निवारण के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से बहुत से व्यक्तियों की रोग से फैलने से हम रोक सकते हैं। अगर हम स्वयं को देते हैं तो हम अपने आप को ही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका आंसर। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।